आहे कशात बी नाही ते गोड जिभेला चटका आहे उगा गोड आज मैं त्याच्यात आपसे काही काम अनार की नाही बागवानी के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। साखर ये बताइए कि ये जो अनार का बाग है ये लगभग कितने एकड़ में फैला है? 70 एकड़ में मेरा अनार का गार्डन फैला हुआ है। और आप कब से ये बागवानी कर रहे हैं? मैं 88 से अनार का बागवानी का काम कर रहा हूँ। तो जब अनार की फसल लगाते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? उसकी शुरुआत ऐसी करते हैं, धूप काली में उसका जमीनी का जो अंतर मशागत वो करने का है, तुम्हारा ट्रैक्टर से करते हैं या बैल नांगर से करते हैं। फिर उसको 15 बाई 10 का अंतर नैप कर लेने का है और वो नैपिंग से 2 बाई 2 का गड्ढा लेने का है। उसमें आपका गोबर का खाद डालने का है। बाद में जून और जुलाई में पहला 2-3 बारिश झपाझप होने के बाद बुआई करके अपने को लगाने का है। इसमें ये जो वैरायटी है सिंदरिया वैरायटी, इसमें बहुत से 15 तो 20 प्रकार का वैरायटी है। तो इसमें अच्छा खासा फसल जो सब एक्टिविटीज किसमें है वो चुन के खुद किसान ने लेके आने का है। बाद में जो कीड़ी आता है उनको बचाव होने के तरीके उसको नीचे से लिक्विड सिलियर जैसा दवाई है वो उसमें डालने का है और 2-2.5 महीने उसको संरक्षण मिल जाता है। संजय जी एक बात बताइए कि जब अनार का बाग लगाते हैं तो ये बीज से शुरू करते हैं या पौधा रोपते हैं इसका? 88 से तो बीज से शुरू करते थे, तो बाद में जैसा जैसा टेक्निक डेवलप हो चुका है तो हमारा विद्यापीठ के जो साइंटिस्ट है वो गुट्टी कलम का जो उन्होंने संशोधन किया, तो गुट्टी कलम का जो अनार जो बनता है उसका साइज वार अच्छा आता है। 2 साल बाद अनार का पूरा पेड़ बन गया। तो शुरू में आप उसका जब प्रूनिंग करके उसका बाहर लेने का प्रोग्राम हम तय करते। 2 साल के बाद फल आए फिर उसके बाद फल आए तो इसमें उत्पादन कितना कितना बढ़ता है? अनार का 3 भार होता है। एक शुरू में मुर्ग भार कहता है जो अपना बरसाती में आता है, और जो सितंबर और अक्टूबर में आता है उसको हस्तभार कहलाता है। और फिर बाद में जो अम्बा का सीजन में आते तो उसको अम्बिया भार कहते हैं। हमारा जो फसल का हम नियोजन करते हैं तीनों सीजन के हम माल कैसे रखे जाए तीनों भार में, तो हम उसका इंतजाम करते हैं। 2 साल का जो पौधा बनता है तो शुरू में उसका 12 तो 15 किलो तक एवरेज जाता है पर प्लांट का। फिर बाद में दूसरा साल में जो दूसरा सीजन आता है तो उसमें 2-5 किलो का और बढ़ोतरी होता है, तो 20-22 किलो तक वो उसका यील्ड जाता है। फिर आगे जैसा जैसा तुम्हारा एज बढ़ता जाएगा पौधे का तो तुम्हारा 10-5 किलो माल आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा हम उसका तो आखिर तक हम 35 या 40 तक पेड़ का वजन आता तक हम उसको वहाँ तक हम लेके जाते हैं। अनार की बागवानी शुरू करने के बाद जो इसका उत्पादन होगा उसमें कितनी लागत आएगी और उत्पादन होने के बाद जब वो बाजार में बेचा जाएगा तो उससे कितना मुनाफा होगा, कुछ इस बारे में बताइए। जो पहले साल का जो फसल आती है अपने हाथ में उसका एक पौधे 4 तो 5 टन 1 एकड़ में उसका पैसा मिलता है। बाजार का हिसाब से जो तेजी मंदी का जो दौर रहता है उसका कम से कम 50 रुपए से तो 150 रुपए तक उसका कॉस्टिंग आता है। लेकिन अपना अनार का कैसा फल बना है, क्वालिटी कैसा है, उससे तुम्हारा मंडी डिपेंड करता है। तो उसमें कम से कम एवरेज हम निकालते तो 4 तो 5 लाख रुपए 1 एकड़ में पैसा बन जाता है। जी, तो ये 4 से 5 लाख रुपए उनका मुनाफा होता है सारा खर्चा निकालने के बाद? नहीं, तो 4 तो 5 लाख रुपए जो है तो वो पूरा खर्चा आता है। उसमें तुम्हारा जो लागत वो निकाला तो तुम्हारा 3-3.5 लाख रुपए बच जाते हैं। संजय जी, आपने अपना इतना वक्त दिया और अनार के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनार की बागवानी करने वाले प्रगतिशील किसान संजय लिम्बाजी भांपरे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने जो भी जानकारी दी है उनसे आप जरूर प्रेरित होंगे और अनार की बागवानी की ओर अग्रसर होंगे। अनार की फसल किसानों को कम समय में अधिक लाभ कमाने का अवसर देती है। इसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है। अन्य फल वृक्षों की तरह अनार में भी सघन बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। हर मौसम में खाए जाने वाले फल अनार में फाइबर, विटामिन के, सी और बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अनार का पेड़ लगभग 25 साल तक फल देता है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में अनार की खेती खूब होती है। गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा अनार के उन्नत किस्में हैं।
बागबान की रसोई में आज हम अनार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर दिनेश नांद्रे जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। अनार की बागवानी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? मिट्टी ही सबसे जरूरी ये पार्ट है जब हम अनार लेते हैं। उसमें सबसे जो लाइट सॉइल, जो हल्की जमीन जो होती है, वो अनार के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा रुकता नहीं, निकल जाता है। जब हम अनार की कलम लगाते हैं तो उसमें कितने दिनों के बाद फूल और फल आते हैं? अनार का जो हम पौधा लगाते हैं, जिसको हम एयर लेयरिंग और बूटी कलम कहते हैं, उसके 10 महीने बाद उसको फ्लावरिंग आ जाता है। 12 महीने में भी और 15 महीने के बाद भी उसको फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन वो जो पौधा है, पौधे को खुद को रेजिस्टेंस करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि उसके ऊपर जो जो फूल आता है वो निकाल दो। हालांकि वो पूरा जो पेड़ है, वो पौधा है, वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है और वो पेड़ के 4 ही दिशाओं में अच्छी तरह से उसकी ब्रांचेस, शाखाएं होती है, उस पर अच्छी तरह से फल लगना शुरू हो जाता है। हम उसको सिफारिश करते हैं कि 24 महीने बाद उस पर फ्रूटिंग और फल लेना चाहिए। और इसकी बागवानी के लिए किस तरह की खाद हमें डालनी चाहिए? जैविक खाद है और रासायनिक खाद है, वो दोनों को मिला के हम उसको सप्लाई करते हैं। जैसे पहले लगाने के बाद ही हम उसके ग्रोथ के हिसाब से उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे कि शुरुआत के दिनों में उसको कम खाद लगता है, जब वो फ्लावरिंग के और फ्रूटिंग के वक्त आता है उसको खाद ज्यादा लगता है। हालांकि एक पेड़ को जैसे हम ऊपर से खाद देते हैं तो 650 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटेश वो देना चाहिए। लेकिन ये टोटल डिपेंड है नॉर्मल सॉइल के लिए, नॉर्मल मिट्टी के लिए। हम मिट्टी की जांच करके उसका जो प्रमाण है वो कम ज्यादा उसके मिट्टी के आवश्यक के अनुसार हम दे सकते हैं। जी, और अगर हम सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई कब कब की जाती है? बहुत सारे किसान वो ड्रिप से ही सिंचाई करते हैं, क्योंकि ड्रिप में जहाँ पे जरूरत है उतना ही पार्ट वो वहाँ पे पानी मिलता है, और जब जहाँ रूट्स है, एक्टिव रूट्स जैसे कहते हैं, उसको पानी मिलता है। क्योंकि अगर ज्यादा पानी हो गया तो वो क्या होता है कि वहाँ पे वो माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है, जिसको हम सूक्ष्म वातावरण कहते हैं। इसलिए वो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पे कीड़ और लोगों का वो आक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ड्रिप से हम उसको पानी दें। अभी आपने कीटों की बात की, तो ये बताइए कि अनार में कौन कौन सी बीमारियां और रोग लगते हैं? सबसे ज्यादा फल अनार की महाराष्ट्र में देती है, लेकिन बहुत जगह पे अभी ये प्रॉब्लम है कि जो बैक्टीरियल वाइट है, वो बैक्टीरियल वाइट वो सबसे ज्यादा वो फल पे अनार पे परिणाम कर रहा है। उसके लिए मैनेजमेंट सबसे जरूरत है कि हम पौधा कहाँ से लाते हैं, फिर कितने डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। 2 पौधों में और 2 लाइन में अगर अंतर कम हो गया तो फिर वो बैक्टीरियल वाइट का जो आक्रमण है वो बढ़ जाता है। अगर ज्यादा बढ़ गया तो हम उसको रासायनिक तरीके से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वो बैक्टीरिया, बैक्टीरियानाशक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, बोर्डो पेस्ट है, उसको हम इस्तेमाल करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अनार खाने में तो बेहद स्वादिष्ट होता ही है और साथ में इसमें बहुत से पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, तो इनके पोषक तत्वों के बारे में बताइए। कि अनार खुद पूरा पेड़ वो पोषक तत्वों से भरा है, लेकिन फल में उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, उसमें मिनरल्स है, कैल्शियम है, ये फास्फोरस है। अनार ऐसा फल है कि अनार उससे सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरह से उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो बीमारी है वो दूर करने के लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अनार से इसका मूल्य संवर्धन करके कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? अनार का जब तक अच्छी तरह से मार्केट मिल रहा है, टेबल पर्पस के लिए मिल रहा है, ये क्वालिटी का, बी ग्रेड का, ए ग्रेड का, वो हमको उसको मार्केट में भेज देंगे। जैसे ही सी ग्रेड का और डी ग्रेड का बचा हुआ है उसको हम प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में हम अनार से वो आरटीएस है जो रेडी टू सर्व जिसे कहते हैं, तो वो बनाते हैं। उसके बाद अनारदाना जो सबसे ज्यादा अभी ड्राई करके उसको पैकेट में पैक करके हम देते हैं। ये कमर्शियलाइज करके हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में हम उसको ट्रेनिंग जब चलता है हमारे यहाँ, तो हम उसको एसएचजी को ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है उनको ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग के वक्त। और हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में ये प्रोडक्ट हम अनार के बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट में, चलो हम देखते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में अनार के प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे आपके साथ। और डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना वक्त दिया और हमें अनार के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र धुले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश नांदे जी, जिन्होंने हमें अनार में लगने वाले रोगों के बारे में और साथ ही अनार के मूल्य संवर्धन के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए बागबान की रसोई के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अमृता जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम। जी, तो ये बताइए कि आज बागबान की रसोई में हम अनार का मूल्य संवर्धन करके किसानों को क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम यहाँ अनार से RTS यानी रेडी टू सर्व शरबत बनाएंगे। जी, इसके लिए हमने फ्रेश राइप अनार लिया है, उसको हाफ में काटा है और इसका चेरी क्रशर करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरह से